वेलकम दोस्तों। एंड्रयू कार्नेगी अपने टाइम के अमीर आदमी थे। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ एक स्टील मिल वर्कर के तौर पे किया और तरक्की करते हुए स्टील मिल के मालिक बन गए। बाद में उन्होंने अपनी कमाई हुई दौलत का 90% चैरिटी में दे दिया, जो कि आज के हिसाब से $65 बिलियन बनते हैं। अपने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने नेपोलियन हिल से कहा, मैं चाहता हूँ तुम मुझ जैसे कामयाब और अमीर लोगों की ज़िंदगियों को एनालाइज करके सक्सेस का सीक्रेट फार्मूला डिस्कवर करो और उसे उन तमाम लोगों के सामने लाओ जो इस सीक्रेट के ना जानने की वजह से ज़िंदगी में नाकाम हैं। कार्नेगी ने कहा कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी के 20 साल इस काम में लगाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें उन लोगों तक पहुँचने में मदद कर सकता हूँ। नेपोलियन ने कार्नेगी की ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने 25 साल की रिसर्च और 500 कामयाब और अमीर लोगों की ज़िंदगियों को एनालाइज करने के बाद एक किताब लिखी जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक में उन्होंने 13 स्टेप्स बताए हैं जिनको फॉलो करके ये 500 अमीर लोग कामयाब बन सके हैं। स्टेप नंबर 1, डिज़ायर किसी भी अचीवमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप में एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। बर्निंग डिज़ायर आपकी विश या होप नहीं होती, बल्कि बर्निंग डिज़ायर वो है जो आपको एक्शन लेने पर मजबूर करे और आप उसको अचीव करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाएं। जैसा कि एक ग्रेट वॉरियर तारिक बिन ज़ियाद ने अपने पीछे कश्तियां जलाकर किया था जब उसका मुकाबला अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज से था। डिज़ायर हमेशा डेफिनेट होनी चाहिए, जैसा कि एडवन बार्नेस की थी। बार्नेस अपने टाइम के बिजनेसमैन और साइंटिस्ट थॉमस एडिसन से पार्टनरशिप करना चाहता था, लेकिन उसके लिए 2 प्रॉब्लम्स थे। नंबर 1, वो एडिसन को जानता नहीं था और नंबर 2, उसके पास रेलगाड़ी का किराया तक नहीं था। वो मालगाड़ी में बैठकर न्यू जर्सी आया और एडिसन से मिला। एडिसन ने उसे मामूली तनख्वाह पर अपने ऑफिस के कामों के लिए मुलाजिम रख लिया। बार्नेस को एडिसन के साथ काम करने का मौका मिल गया। बार्नेस ने इस दौरान अपनी पार्टनरशिप वाली डिज़ायर को एक लम्हे के लिए भी ना छोड़ा। आखिरकार वो लम्हा आ गया जिसका बार्नेस कई साल से इंतज़ार कर रहा था। थॉमस अपनी नई इजाद डिक्टेटिंग मशीन सेल करना चाहता था, मगर उसके सेल्समैन इस प्रोडक्ट की कामयाबी के बारे में इतने पुरजोश नहीं थे। बार्नेस ने थॉमस से कहा कि वो ये मशीन बेच सकता है। एडिसन ने उसे मौका दे दिया। उसने इतनी कामयाबी के साथ ये मशीन बेची कि एडिसन ने पूरे मुल्क में ये मशीन बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बार्नेस को दे दिया। ये बर्निंग डिज़ायर ही थी जिससे हेनरी फोर्ड ने फोर्ड मोटर जैसी कंपनी की बुनियाद रखी। बर्निंग डिज़ायर ही ने कोलंबस को नई दुनिया डिस्कवर करने के लिए मजबूर किया। बॉटम लाइन ये है कि आपकी जो भी ख्वाहिश है उस पर अभी से एक्शन लेना शुरू करें, बगैर किसी अच्छे वक्त के इंतज़ार के। अमीर बनने का सेकंड स्टेप है फेथ। आपको अपने डिज़ायर के अटेन होने का फेथ होना चाहिए। फेथ आपके माइंड की एक स्टेट है जिसे आप अचीव कर सकते हैं। अगर आप बार बार अपनी डिज़ायर को इमोशंस के साथ अपने माइंड में रिपीट करेंगे तो आप अपने डिज़ायर के बारे में फेथ को अचीव कर लेंगे। ये याद रखें कि गरीबी और अमीरी दोनों आपकी सोच का नतीजा हैं। अमीर बनने का थर्ड स्टेप है ऑटो सजेशंस। ऑटो सजेशन एक वे है जिससे आप अपने कॉन्शियस माइंड के ज़रिए अपने सब कॉन्शियस माइंड को इम्प्रेगनेट करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर आप सब कॉन्शियस माइंड का इफ़ेक्टिव यूज़ सीखना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो देख लें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। नाउ फ़र्ज़ करें कि आप एक सेल्समैन हैं और अमीर बनना चाहते हैं, तो ये 6 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप नंबर 1, उस अमाउंट को अपने माइंड में फ़िक्स करें जो आप हासिल करना चाहते हैं। मसलन आप 10 लाख कमाना चाहते हैं। स्टेप नंबर 2, अब सोचें कि आप इतनी अमाउंट हासिल करने के बदले में क्या करेंगे, जैसा कि आप 10 लाख कमाने के लिए क्या सर्विसेज ऑफ़र करेंगे। स्टेप 3, उस टाइम और डेट को अपने माइंड में फ़िक्स करें जब तक आप ये टारगेट अचीव करना चाहते हैं। स्टेप 4, आप प्लान करें कि कैसे आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे और एक्शन लेना शुरू करें। स्टेप 5, पहले वाले तमाम स्टेप्स को एक कागज़ पर लिख लें कि आप कितनी अमाउंट कब तक और कैसे हासिल करेंगे। स्टेप नंबर 6, अपनी लिखी हुई स्टेटमेंट को दिन में 2 मरतबा रिपीट करें और रात को सोने से पहले अपने कॉन्शियस माइंड से अपने सब कॉन्शियस माइंड को सुजेस्ट करें। सिर्फ अल्फाज के रिपीट करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरे फेथ के साथ सजेस्ट करें और ऐसा महसूस करें जैसा कि आपने अपने टारगेट को अचीव कर लिया हो। अमीर बनने के लिए 4th स्टेप है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अमीर बनने के लिए आपके पास किसी भी फील्ड का स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, जैसा कि हेनरी फोर्ड के पास था। हालांकि वो सिर्फ 6 साल ही स्कूल गए थे। नॉलेज आपके लिए पैसा लेकर नहीं आता,
जब तक कि आप उसे ऑर्गेनाइज करके स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए यूज़ ना करें। इसीलिए बहुत सारे टीचर्स और प्रोफेसर्स अमीर नहीं होते, क्योंकि वो नॉलेज को टीच करना जानते हैं मगर उसे ऑर्गेनाइज करके यूज़ नहीं करते। आप अपने नॉलेज को ऑर्गेनाइज करके यूज़ करना सीखें। अमीर बनने का 5th स्टेप है इमेजिनेशन। ये कहा जाता है कि इंसान जो इमेजिन कर सकता है वो क्रिएट कर सकता है। बहुत सारे ग्रेट बिजनेस लीडर्स, आर्टिस्ट, पोएट्स और म्यूजिशियंस इसलिए ग्रेट होते हैं क्योंकि वो इमेजिनेटिव होते हैं। इमेजिनेशन से आइडियाज़ जन्म लेते हैं। ये आइडियाज़ जब रियल वर्ल्ड में एग्जीक्यूट होते हैं तो बहुत सारे लोगों के अमीर होने की वजह बनते हैं। इसीलिए आप भी अमीर बनने के लिए अपनी इमेजिनेशंस का यूज़ करें। अब तक हमने अमीर बनने के 5 स्टेप्स को डिस्कस किया है। बाकी बचे स्टेप्स अगली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप बगैर पढ़े बुक्स की नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।